हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड क्लास। ईवीएस के लास्ट वीडियो में हमने हमारा चैप्टर नंबर 9 जो था वो कंप्लीट कर लिए थे ना, फिर हमारे टेस्ट हुए एंड फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 10 अवर यूनिवर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 10 जिसका नाम है अवर यूनिवर्स। अब हमारा यूनिवर्स है क्या, तो अब हम इस लेसन में जानेंगे कि ये चीज है क्या। ठीक है, लेट्स बिगिन से स्टार्ट करते हैं। ये क्रॉस द वर्ड था जो पजल था, आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इट फॉर यू। देखो यहाँ क्या दिख रहा है, ये पहले अक्रॉस देखेंगे, माने ऐसा वाला। ठीक है, ये क्या बना हुआ है, सन, तो यहाँ SUN। ओके, फिर ये क्या है, ये बना है मून, तो यहाँ MOON मून। एंड फोर्थ वन इज अवर अर्थ, तो यहाँ EARTH अर्थ। ठीक है, अब डाउन माने ऊपर से नीचे, तो ये क्या बना है, ये है एक प्लैनेट, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लैनेट PLANET प्लैनेट। उसके बाद में यहाँ बना है स्टार्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे STARS स्टार्स। ठीक, तो ये हमारा क्रॉसवर्ड कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं, हमारा लेसन शुरू करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर लेट्स फाइंड आउट। हम देखेंगे लेट्स फाइंड आउट से। ठीक है, द सन एंड द सोलर सिस्टम, हम बात करेंगे सन की और सोलर सिस्टम की। द स्काई अबव इज वास्ट, जो हमारे ऊपर आसमान होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, आपने देखे है ना। वी सी द सन मून एंड स्टार्स इन इट बट देयर इज एन इवन बिगर स्पेस बियॉन्ड इट विच वी कैन नॉट सी। सन, हम उसमें क्या देखते हैं, हम स्काई में क्या क्या देख सकते हैं, सन देख सकते हैं, मून देख सकते हैं, स्टार्स देख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो स्पेस है, जो हमारा ये स्पेस है वो बहुत 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 बड़ा है, जो हमें दिखता भी नहीं है। It has planets and their satellites, asteroids, comets and many more such bodies. और वहाँ पर बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं और बहुत सारी ऐसी बॉडीज हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम में पाई जाती, जो हमें दिखती नहीं है क्योंकि हम बहुत नीचे हैं और जो हमारा सोलर सिस्टम है पूरा वो बहुत ज्यादा ऊपर है। ओके, All of these bodies, including Earth, Sun, Moon and stars, are called celestial bodies और heavenly bodies। अब देखो क्या बोल रहा है कि ऐसे जितने भी ये बॉडीज होती हैं, यहाँ बॉडीज से मतलब क्या हो रहा है, सारे प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स, जो हमारे स्पेस में बड़े बड़े पत्थर भी हैं। ओके, तो ये सारी जो चीजें हैं ये सब आती हैं सेलेस्टियल बॉडीज में, और या फिर इन्हें सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं या हेवनली बॉडीज भी बोलते हैं। ओके, All the heavenly bodies together form a very small part of our universe। और ये सारी जब heavenly bodies मिलती हैं तब भी जो हमारे यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट ही बनाती हैं। इसका मतलब जो यूनिवर्स है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। There are millions of stars in universe। क्या बोल रहा है कि बहुत सारे स्टार्स हैं हमारे यूनिवर्स में। The sun is one of these millions of stars। और जो सन है वो क्या है, एक स्टार है, इन मिलियंस ऑफ स्टार्स में से एक स्टार। द सन अलॉन्ग विथ ऑल द प्लैनेट्स फॉर्म आवर सोलर सिस्टम। और जो ही हम सन जो है वो बाकी सारे प्लैनेट्स के साथ में हमारा सोलर सिस्टम बनाता है। सोलर मीन्स फ्रॉम द सन, सोलर का मतलब क्या है, सन से शुरू होने वाला। ठीक है, अवर ब्यूटीफुल अर्थ इज वन ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। और हमारा जो इतना खूबसूरत सा अर्थ है वो क्या है, एक प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। अवर सोलर सिस्टम इज द स्मॉल पार्ट ऑफ अवर यूनिवर्स। और जो हमारा सोलर सिस्टम है वो हमारे यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे द सन। अब हम पढ़ेंगे सन के बारे में। द सन इज वन ऑफ द मिलियंस ऑफ स्टार इन द यूनिवर्स। सन क्या है, एक स्टार है, जो हमारे इतने सारे मिलियंस स्टार्स हैं जो हमारे यूनिवर्स में, उसमें से एक स्टार है सन। इट इज अ बिग बॉल ऑफ हॉट गैसेस। और जो सन है वो एक बहुत बड़ी सी बॉल है, बहुत ज्यादा गर्म गैसेस की। ठीक है, इट गिव्स अस लाइट, हीट एंड एनर्जी। और हमें सन से क्या मिलता है, लाइट मिलती है, हीट मिलती है और एनर्जी मिलती है कि नहीं, हमें रोशनी मिलती है, गर्माहट मिलती है, एनर्जी मिलती है ना सन से। Without the sun, there would be no daylight and our planet Earth would be dark and frozen। देखो, बिना सन के हमारे अर्थ पर डे लाइट नहीं होगी, माने सुबह नहीं होगी, दिन नहीं होगा, है ना, उजाला नहीं होगा। और उसके बिना अर्थ जो है वो पूरी अंधेरे में रहेगी और वो फ्रोजन हो जाएगी, जम जाएगी ठंडक से, है ना। If there was no sun, plants could not prepare food and there would be no life on earth।
अगर सन नहीं होगा तो जो प्लांट्स हैं वो खाना नहीं बना पाएंगे। प्लांट्स सन की जो लाइट होती है उसकी हेल्प से अपने लिए खाना बनाते हैं। ओके, तो अगर सन नहीं होगा तो प्लांट्स जो है वो खाना नहीं बना पाएंगे और हमारे अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। द हीट ऑफ द सन हेल्प्स अस टू मेक लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। जो गर्मी है सन की है ना, वो हमारी अर्थ पे थोड़ी सी गर्माहट देती है और जिसके कारण हमारी जो लाइफ है वो अर्थ पर पॉसिबल है, नहीं तो यहाँ बहुत ज्यादा ठंड होगी। द सन गिव्स अस एनर्जी, सन हमें एनर्जी देती। दिस एनर्जी इज नोन एज सोलर एनर्जी, और ये जो एनर्जी है वो कहलाती है सोलर एनर्जी, माने सन से मिलने वाली एनर्जी। We can use this energy for doing various things like cooking and heating, और हम इस एनर्जी का यूज कर सकते हैं कुकिंग और हीटिंग के लिए। देखो उसकी जो गर्माहट आती है उसको हम यूज करते हैं। सोलर पैनल्स आप लोगों ने आई डोंट नो देखे हैं कि नहीं, बट उसकी हेल्प से बहुत सारे काम होते हैं अब। ओके, तो सन से जो एनर्जी मिलती है उसके कारण हम बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। अब था आपका लेट्स ट्राई वन, जो मैंने आपके लिए कंप्लीट कर दिया। बट देखो यहाँ क्या है, आपको इमेजिन करना था कि अगर सन बात कर सकता होता तो वो अपने बारे में क्या बताता। वो हमें 5 सेंटेंस में लिखना था और हमें सन की पिक्चर भी ड्रॉ करना था। तो ये मैंने यहाँ पर सन की पिक्चर ड्रॉ किया है। आप लोग चाहें तो कलर कर सकते हैं, बट स्केच कलर से कोई कलर नहीं करेगा। यू विल यूज क्रेयॉन यानी मोम कलर और पेंसिल कलर। ओके, देन टर्न योर पेज एंड सी नेक्स्ट। क्या बोलता सन, देखो यहाँ 5 सेंटेंस में मैंने आपको बताया। आई एम अ सन, आई एम अ बिग स्टार। सन क्या बोलता कि मैं सन हूं और मैं एक बिग स्टार हूं। आई एम वेरी हॉट, मैं बहुत गर्म हूं। आई गिव आउट ब्राइट रेज, और मैं आपको उजाले की किरणें देता हूं, है ना। पीपल ऑन द अर्थ कैन ओनली सी मी ड्यूरिंग डे, और जो अर्थ के जो लोग हैं वो मुझे सिर्फ दिन के समय में देख सकते हैं। ऑल द प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड मी, और जो प्लैनेट है सोलर सिस्टम के वो सब मेरे आसपास ही घूमते हैं। ठीक है, तो सन अपने बारे में ये बातें बोलता। अब आज के वीडियो का हमारा लास्ट पोर्शन देख लेते हैं। व्हाट इज अ प्लैनेट, प्लैनेट क्या होता है। A planet is a large round object which moves around the sun in a fixed path. That means it has a track or a kind of road on which it moves. प्लैनेट क्या है, एक बड़ा सा गोल ऑब्जेक्ट है। समझो एक बहुत बड़ी सी बॉल है जो कि सन के आजू बाजू एक फिक्स्ड रास्ते पर, एक फिक्स्ड पाथ पे चलता है, या हम ये बोल सकते हैं कि उसकी एक रोड है जिस पर वो मूव करता है। दिस पाथ इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिट, और जो ये पाथ होता है वो कहलाता है उसका ऑर्बिट। देखो आप यहाँ पिक्चर देखोगे तो ये जो दिख रही है लाइंस, ये समझो इनका पाथ है और इन लाइंस को ही कहते हैं ऑर्बिट। ओके, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। पहले 9 हुआ करते थे, बट जो हमारा लास्ट प्लैनेट था प्लूटो 9th नंबर का, वो कहीं गुम हो गया यूनिवर्स में। ओके, सो इसलिए अब हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। These are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. और उनके नाम क्या क्या है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। They all move around the sun and are at different distance from the sun. ये सब सन के आसपास ही मूव करते हैं और इनकी जो दूरी है सन से वो सबकी अलग अलग है। Some are closer to the sun while some are far from it. कुछ जो है वो सन के बहुत पास में है और कुछ जो है वो सन से दूर है। देखो मरकरी सबसे पास है और नेपच्यून जो है वो सबसे ज्यादा दूर है। हमारा जो अर्थ आता है वो 3rd नंबर पे आता है। तो आप लोग जो ये 8 प्लैनेट्स के नाम है विथ स्पेलिंग लर्न करेंगे और सीक्वेंस वाइज लर्न करेंगे। ओके, और इसे आप अपने होमवर्क में लिखेंगे भी। आज हमारा पोर्शन यही एंड होगा। तो लास्ट का जो आई वंडर का क्वेश्चन है वो आप लोग सोचेंगे और मुझे बताएंगे। ऑल 8 planets revolve around the sun, but none of them collides with each other. How does this happen? देखो अभी मैंने आपको बताया कि जो 8 planets हैं वो आठों के आठों सन के आजू बाजू घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, है ना, बट वो कोई भी एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। तो आप बताएंगे कि वो एक दूसरे से कोलाइड क्यों नहीं करते, एक दूसरे से टकराते क्यों नहीं हैं, ऐसा क्यों होता है। ये मैंने आपको अभी समझाया, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाना चाहिए, बट अब आप लोग मुझे बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। ना समझ में आया हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो से। टिल देन बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।